हाय गाइस, ये भारतीय संविधान की अनुसूचियों का सेकंड पार्ट है और इससे पहले जो मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुकी हूँ उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे संविधान में अनुसूचियाँ वो थी जो पॉइंट्स में चीज़ें थी जिन्हें हम अनुच्छेद में नहीं रख पाए, उन सबको हमने अनुसूचियों में बना दिया। ठीक है। और हमारे संविधान में पहले शुरुआत में मेन जो संविधान बना था उसमें 8 थी ये, और अभी बढ़कर 12 हो गई हैं। ठीक है। इसमें से मैंने 8 अनुसूचियों के बारे में आपको बता दिया था। जैसे पहली में जो है सारे प्रदेशों के मतलब बारे में उनकी जगह कैसी होगी या उनको कैसे शामिल किया जाएगा, निकाला जाएगा, वो सब हमारी पहली अनुसूची में है। दूसरी में क्या है कि जो संवैधानिक पद हैं जितने भी बड़े बड़े, लाइक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह जो हैं, तो उनको जो है वेतन वगैरह कैसा दिया जाएगा वो है। और उसके बाद तीसरी अनुसूची में इन्हीं पदों पे जो मतलब लोग हैं उनको शपथ कैसे दिलाई जाएगी या कहाँ दिलाई जाएगी, कौन दिलाएगा, वो सब उसमें एक्सप्लेन्ड है। ठीक है। चौथी में जो है राज्यसभा के सदस्यों के बारे में है कि वहाँ पे कितने सदस्य होंगे, कहाँ से कितने आएंगे, वो सब। ठीक है। पांचवी में था कि अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए प्रशासन की व्यवस्था अलग तरीके से कैसे होगी, वो है। छठे में था कि मेनली 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन चारों के बारे में था कि इनकी जनजाति के बारे में कैसा प्रशासन होगा। ठीक है। सातवीं में था कि संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, ये तीनों सूचियां हैं कि इसमें कौन कौन से विषय रखे गए हैं वो इसमें है। आज मैं इनको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। और आठवीं अनुसूची थी जिसके अंदर हमारी भाषाओं का वर्णन था, जो मूल संविधान में 14 थी और अभी लगभग 22 हो चुकी हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपने आज की चीज़ों पे। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि बाद की 4 जो थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची, तो ये कैसे जुड़ी, इनमें क्या चीज़ें रखी गई और कब जुड़ी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 9वीं अनुसूची की, तो इसको सबसे पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1951 में। तो हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एक तो पहली अनुसूची कब जुड़ी हमारे संविधान में, और दूसरी की किस सन में या कब हमारे संविधान में पहला संशोधन हुआ। तो ये कब हुआ है? 1951, 1951 में हुआ है पहला संविधान संशोधन। उसका विषय था, मतलब शामिल करने का मोटिव क्या था, जो भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था को अपनाया गया हमने। कैसे कि जो जमींदारी प्रथा एक तो हमको अपने देश से खत्म करनी थी, और बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ रही थी कि सरकार कई बार क्या करती थी, कानूनों को अपने ही फायदे के लिए यूज ना करने लगे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इसको इसमें लगाया गया हमारे। ठीक है। तो इसमें मैंने जैसे कि लिखा है अपने जीएस ब्लॉग पे, आप देख सकते हो, जाके जीएस ब्लॉग सर्च कर सकते हो तो आ जाएगा। प्रारंभ में इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एक्सप्लेन किया था, मतलब इसको चेंज भी किया था कि ऐसा नहीं है, अगर कोई भी सरकार किसी भी तरह से संविधान या किसी कानून का उल्लंघन करती है तो आप इसको न्यायालय में आकर चुनौती दे सकते हो। ठीक है। तो ये चीज है। अब है 10वीं अनुसूची हमारे पास कब जुड़ी, हमारे संविधान में कब जुड़ी 10वीं अनुसूची। ठीक है। तो ये जुड़ी थी हमारी 52वें संविधान संशोधन में, जो हुआ था 1985 में। ठीक है। तो इसमें क्या था, जैसे आपको पता है 1984 तक, 1984 तक, यानी कि इंदिरा गांधी के टाइम तक इतना ज्यादा उथल पुथल हो चुका था, मतलब सारा मामला, पार्टीज छोटी छोटी बनने लगी थी अलग अलग, और वो सारी चीजें हो रही थी। तो क्या हुआ था कि छोटे जो नेता थे या बड़े नेता भी थे, वो जैसे आपको पता ही है कि पॉलिटिक्स में इस पार्टी में चले गए, वो अच्छी लगी तो उसमें चले गए, तो वो चीजें बहुत ज्यादा चल रही थी। तो क्या किया, एक संविधान संशोधन लाए, एक अनुसूची जोड़ी जो थी दल बदल के लिए, कि कोई भी नेता ना चुनाव से पहले दल बदल सकता है, चुनाव के बाद अगर उसने दल बदला तो जो वो सीट वो जीता है वो खाली मानी जाएगी, मतलब उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। ओके। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर है 11वीं अनुसूची, ये कब जुड़ी थी? ये जुड़ी थी 1992 और 93 में, क्योंकि इसे 92 में पेश किया था और 93 में ये पास हुआ था। सेम चीज लास्ट 12वीं के साथ भी है। तो हम पहले 11वीं को पढ़ते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन में हुआ था, और इसमें क्या था कि पंचायत के बारे में थी ये, कि पंचायत के कार्य क्षेत्र तय कर दिए गए थे कि भाई गांव में, किसी भी गांव में पंचायत के ये काम हैं, जो कि 29 काम थे, जैसे कि इसमें कृषि, पशुपालन और ऐसी चीजें सब आती हैं। ठीक है। फिर इसमें सड़क निर्माण, सफाई, या मतलब ये सारी चीजें, सारी जितने भी उसके काम होते हैं ना पंचायत के, वो सब इसमें ऐड कर दिए थे। ठीक है। फिर आती है 12वीं और लास्ट अनुसूची,
ये भी सेम, मतलब लास्ट इससे पहले जो थी, तो इससे पहले वाली जो थी, मतलब वो 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, जबकि इससे अगली मतलब 12वीं जो है वो है जस्ट नेक्स्ट 73वें के बाद 74वां। ठीक है, तो इसके लिए सेम चीज थी, वो हमने गांव के लिए बात की थी, ये शहर के लिए बात है। इसमें बात हुई नगर प्रशासन की, जहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम, मतलब ये सारी चीजें होती है ना, ये इस लेवल पे बात थी। तो उसके अंदर मतलब उनको कौन से विषय दिए गए, वो सारी चीजें इस वाली अनुसूची में डिसाइड की गई। ठीक है, उसके बाद इसमें वर्तमान में 18 कार्य क्षेत्र हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया था 7वीं अनुसूची, उसके अंदर क्या था कि 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आज इनको भी तीनों को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। तो एक बार मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। संघ सूची में क्या होता है कि सेंटर जो है, हमारी केंद्र जो है, उसकी पावर्स का बताया गया है कि वो कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकती है। फिर है राज्य सूची, राज्य सूची में है कि राज्य सरकार किस पे कानून बना सकती है। फिर है समवर्ती, समवर्ती में ये है कि जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं, मीन्स कोई एनवायरनमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके कोई है टॉपिक, तो उस पे दोनों बना सकते हैं। या कोई भी ऐसा कुछ भी वेलफेयर के लिए है, तो ऐसे हम सब्जेक्ट समझ सकते हैं, वो जो है समवर्ती में रखे गए हैं कि उस पे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी बात पे मतभेद होता है, तो क्योंकि सेंटर ज्यादा पावरफुल है, तो केंद्र को ही माना जाता है, मतलब केंद्र को ऊपर रखा जाता है, उनकी बात ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, चलो संघ सूची में क्या था कि शुरुआत में इसमें रखे थे 97 विषय, 97 रखे थे। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे कि आपको पता ही है, बढ़ते घटते रहते हैं ये सब, तो 100 हो गए हैं अभी, लगभग 100 है। मैं लगभग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट नंबर देखो कभी भी बदल रहा है, कुछ भी है, तो एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता होता। फिर है राज्य सूची, इसमें क्या था कि पहले ये इसमें 66 विषय रखे गए थे, 66, लेकिन अभी घट के 61 हो गए हैं। ओके, फिर है समवर्ती, तो इसमें क्या था कि 47 रखे गए थे, 47 विषय रखे थे, जो बढ़ के अभी 52 हो गए हैं। तो आप एक बार ना ये एग्जैक्ट डाटा चेक कर लेना ऑनलाइन, क्योंकि क्या होता है कि देखो जब मैंने ये सब लिखा है तो वो टाइम अलग है, और मैं बता रही हूँ वो टाइम अलग है। तो आप एक बार चेकआउट करते रहना ताकि आप अपडेटेड रहो। और जीएस ब्लॉग को जरूर देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अदरवाइज ये पूरा आर्टिकल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे पूरा आर्टिकल मिलेगा, आप जाओ देखो पढ़ो। कुछ समझ नहीं आता आप मेरे को कमेंट करो, क्योंकि देखो मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ के ही लिखती हूँ। बस ये है कि कोई गलती होती है तो आप सुधार सकते हो मुझे। ओके, ओके गाइज, बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।